स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है। क्वेश्चन में देखो क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये कह रहा है कि हर एक इरेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है। तो हाँ, तो सही है, ये हो जाएगा ट्रू। बट ट्रू कैसे होगा? जो हमने लास्ट टाइम जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको बताया था रियल नंबर्स टू टाइप के होते हैं, इरेशनल और रैशनल। तो ये कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो हाँ सही है। और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे? रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। यही तो होगा कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल और इरेशनल का क्या होते हैं? कलेक्शन होते हैं। अब सेकंड है, एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ये कह रहा है कि जो नंबर लाइन पे है हर एक नंबर रूट m की फॉर्म में होता है, और कह रहे हैं कि m क्या है? नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहली बात अगर नंबर लाइन हम बनाएंगे तो उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे और नेगेटिव, लेकिन ये कह रहा है कि m इज अ नेचुरल नंबर, तो पहला तो फॉल्स, ये ऐसे ही हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस नेचुरल नंबर की ये बात कर रहा है वो नेचुरल नंबर केवल पॉजिटिव वाले हैं, लेकिन नंबर लाइन पे क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो ये तो फॉल्स ऐसे हो जाएगा। तो हम बोल देंगे सिंस नंबर लाइन contains positive and negative numbers। ठीक है, और दूसरा एक चीज और, ये कह रहा है कि हर एक नंबर रूट m की फॉर्म में होता है। तो अगर मैंने बोल दिया ये रूट 2 है और ये रूट 3 है, तो क्या सिर्फ ये दोनों ही है? नहीं, ये छोटे 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 जो पॉइंट्स होते हैं ये भी तो होते हैं। तो मतलब कि रूट 2 एंड रूट 3 यानी कि दो भी कोई पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स जो होंगे, पॉजिटिव नंबर्स जो होंगे, उनके बीच भी बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, और वो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, तब भी ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर नंबर लाइन पे हम रूट 2 एंड रूट 3 के बिटवीन देखें कितने नंबर्स आते हैं, तो वो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं और वो रूट की फॉर्म में नहीं होते हैं। क्यों? अब बताओ क्यों नहीं होते हैं? लेट सपोज यहाँ पर 2.3 हो जाए, तो क्या 2.3 एक नेचुरल नंबर है? तो ये 2.3 रूट में आएगा। भाई रूट 2 एंड रूट 3 के बिटवीन 2.3 भी आ सकता है, रूट 2.3। तो क्या रूट 2.3 नेचुरल नंबर है? नहीं है नेचुरल नंबर, इसलिए इस वाले कंसेप्ट से भी ये फॉल्स होगा। और आपको ये भी पता है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पे केवल वो ही नहीं होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, इसलिए भी ये फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो ये तो गलत हो जाएगा। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल और इरेशनल का कलेक्शन होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में फॉल्स। अब इसके लिए क्या देंगे? इसके लिए लिखेंगे यही ऊपर वाले जो जस्टिफिकेशन नंबर डाल दो इसमें, सेंस रियल नंबर्स also contains rational numbers। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ एन नंबर दैट इज रैशनल नंबर। ये कह रहा है कि क्या जो स्क्वायर रूट होते हैं, जो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनके जो स्क्वायर रूट होते हैं वो इरेशनल होते हैं। मतलब किसके कहने का मतलब है, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनमें जो सब होते हैं सबके स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होते हैं? और अगर नहीं होते हैं तो एग्जांपल दो। तो हमें पता है भाई नहीं होते हैं, तो हम बोलेंगे नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल
पॉजिटिव numbers are not irrational। ठीक है, हमें पता है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उन सब के स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते हैं। अच्छा, हमें कैसे पता चला कि नहीं होते हैं? अभी बताते हैं कैसे पता चला कि नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहा था अगर नहीं होते हैं तो एग्जांपल दो। तो देखो आप, √4 क्या है? √4 एक पॉजिटिव नंबर है, बिल्कुल है, और इसका स्क्वायर रूट होता है 2। ऐसे एग्जांपल एक और ले लो, √9 एक पॉजिटिव नंबर है, इसका स्क्वायर रूट होता है 3। √16 इसका स्क्वायर रूट होता है 4। तो ये तो थी बात क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और थर्ड में क्या बोला हुआ है? थर्ड में बोला हुआ है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, कि √5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, √5 को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? देखो, अगर आप ध्यान दो तो √5 क्या है? √5 को अगर मैं ब्रेक करूं रूट के अंदर, तो इस तरह से हो सकता है, √4 + 1 हो सकता है ना। तो यहाँ अगर मैं इसको रूट में ऐसे लिख दूं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूं, ठीक है, क्या करता हूं, ए बी ले लेता हूं 2 यूनिट, ठीक है, और ए बी ओ ए ले लेता हूं 1 यूनिट। अब आप बोलोगे सर ये ए बी और ओ ए क्या है? अभी जब करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी, क्योंकि नंबर लाइन पे इसको शो करना है ना हमें। नंबर लाइन मैंने ड्रॉ करी, ये हुआ 0 1 2 3 4 5, इतना ही ना। अब मैंने बोला ए बी 2 यूनिट, मैंने बोला ए बी हो गई ये, ठीक है, मैंने 2 यूनिट ले ली, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया, 2 यूनिट मैंने ले लिया, ठीक है। उसके बाद ओ ए ली मैंने 1 यूनिट, ठीक है, ओ ए लूंगा यहां पर, ओ लिया मैंने यहां पर, ये ले लिया मैंने ओ, और ये है 1 यूनिट। अब यूनिट का क्या मतलब है? यूनिट की जगह आप सेंटीमीटर भी रख सकते हो, इंचेस भी रख सकते हो, मिलीमीटर, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। और ये 1 यूनिट कैसे लिया? ओ पे हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है, और तब 1 यूनिट, यानी कि जितना ये ओ के बाद 0 के बाद ये 1 है ना यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसको ओ ए ना करके आप ए सी कर दो, ठीक है, क्योंकि ये 0 है, ठीक है, इसको ए सी कर देते हैं। अब करा क्या मैंने, ए सी 1 यूनिट हमने ड्रॉ कर ली। अब अगर मैं इस सी को बी से ज्वाइन कर दूं, कर दी, तो एक पाइथागोरस थ्योरम होती थी, आपको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था? देखो 90 के सामने ये जो बीसी बन रहा है ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होता है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है? बीसी। परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है? एसी। और बी बेस का काम कौन कर रहा है? ए बी, ठीक है। तो बीसी कितना हुआ हमारे पास में, ये हमको निकालना है, ठीक है। और ए सी कितना हुआ हमारे पास में? 1। ये कितना हुआ? 2। 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो बी सी कितना हुआ?
√5 हुआ नहीं हुआ? हुआ ना। तो जो BC की वैल्यू है वो √5 होगी, बिल्कुल होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेना है कंपास, और कंपास में ये जो मेजरमेंट है ना BC, इसको आपको मेजर कर लेना है कंपास में, और फिर जीरो पे, यानी कि यहाँ जीरो पे रखना है कंपास की नीडल, और जो आपने मेजरमेंट ली थी, ठीक है, जो आपने मेजरमेंट ली थी उसका एक आर्क लगा देना है यहाँ पर, और ये लगेगा 2.3 के आसपास, ठीक है, ये लगेगा 2.3 के आसपास यहाँ, ठीक है, क्योंकि √5 की जो वैल्यू होती है 2.23। आप प्रैक्टिकली करके देखना, इस BC को आपको मेजर करना है कंपास में, कंपास रखना है यहाँ पर, कंपास की जो नीडल है वो रखनी है आपको यहाँ पर जीरो पर, ठीक है, और उसके बाद आपको जो पेंसिल वाला हिस्सा है वहां से आर्क लगा देंगे, और वो लगेगी यहाँ पर 2.23 के आसपास। √5 की वैल्यू आती है 2.23, ठीक है, वो यहाँ पर आएगी 2 और 3 के बिटवीन, और आपको पता भी है √5 की वैल्यू 2 और 3 के बिटवीन आनी है, तो वो यहाँ पर आपका आर्क लगेगा। इसको प्रैक्टिकली आप करके देंगे। आपके पास जो ये एक्सरसाइज 1.23 ये मैंने फिनिश कर दी है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।